आज आप आर्यन की बात करते हैं, लोग इसके लिए बात कर रहे हैं क्योंकि वो एक हाई प्रोफाइल एक्टर, वन ऑफ द बादशाह का बेटा है, तो लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। नहीं तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रोज बेचारे अरेस्ट होते रहते हैं, इनके बारे में कोई पूछता नहीं है। तो ये एक प्रोसीजर है, लोग जिनको जानेंगे उनके बारे में पूछेंगे, जिनको नहीं जानते उनके लिए कोई नहीं पूछता। तो मतलब मैं ये आपकी पॉइंट से मैं ये सहमत हूँ कि ऑनरेबल कोर्ट के सामने कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सबको लॉ ड्यू प्रोसेस से गुजरना ही पड़ता है। देखिए, आप मेरे हिसाब से मैंने आपको जो पॉइंट बोला एकदम क्लियर है। आज हम इधर से अगर निकलते हैं, आप देख लीजिए, जब हम निकलते हैं बॉम्बे की तरफ आप जाते, एक भी सिग्नल आपने कट किया तो आपको आपके मोबाइल पे भी 1000 रुपये का चालान आएगा, मेरे मोबाइल पे भी 1000 रुपये का चालान आएगा। अगर कोई बड़े व्यक्ति ने भी क्रॉस किया तो उसके मोबाइल पे भी 1000 रुपये का चालान आएगा। उसकी गाड़ी का कोई नंबर स्टोर नहीं है गवर्नमेंट के पास कि इसको चालान नहीं देना है हमको। तो ये लॉ जो है वो लॉ सबके लिए एक है और लॉ हमेशा सबके लिए एक ही रहेगा। तरुण जी, अगर आज जो कोर्ट ने एक होल्ड किया है, यानी उन्होंने अपना फैसला सुरक्षित किया है, तो ये क्या प्रोसेस होता है कि इतनी ज़्यादा दलील, मतलब 3-3, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे हियरिंग होती है, उसके बाद भी जो है फैसले को होल्ड पे रखा जाता है, तो इसकी वजह क्या होती है? आप किस तरह से देखते हैं इसको? इसकी वजह आप देखिए जाए, आप खुद एक जैसे आपने अभी जानकारी दी कि 2-2, 3-3 घंटे एक आर्ग्यूमेंट चलता है। तो क्या होता है, जब आर्ग्यूमेंट चलता है तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है जो रीड किए जाते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स डिफेंस लॉयर की तरफ से पेश किया जाता है, दूसरी तरफ से जो उनको अनडिफेंड करते हैं प्रोसिक्यूटर रहते हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं। डॉक्यूमेंट के साथ साथ उनकी रिपोर्ट्स होती है, पुलिस की रिपोर्ट होती है, चार्ज होते हैं, उनके पास उन्होंने क्या पुरावा लिया, स्टेटमेंट्स होते हैं, जवाब होते हैं। तो सारी चीज़ें कोर्ट को दिखाई जाती है एक तरह से। तो जब कोर्ट ऐसे ऑर्डर्स को रिजर्व पे इसलिए उनको जाना पड़ता है क्योंकि कोर्ट को जब ऑर्डर देना है तो उनको सारी डिटेल लिखनी पड़ेगी ऑर्डर में। वो सिर्फ ऐसे नहीं लिखते कि बेल ग्रांटेड, बेल रिजेक्टेड। वो उस समय से पुलिस ने क्या इन्वेस्टिगेशन किया, क्या उनको मिला, उसके बाद डिफेंस का क्या बोलना था, उसके बाद प्रोसिक्यूटर का क्या बोलना था, उसके बाद देयर इज़ अ कंक्लूजन। ऑर्डर के अंदर कभी भी पहले डिफेंस का आर्ग्यूमेंट आता है, फिर जो ऑब्जेक्शन पीपी या प्रोसिक्यूटर जो भी रेस करते हैं वो आता है, उसके बाद कंक्लूजन आता है और ऑर्डर होता है। तो इट टेक्स टाइम फॉर इवन जज टू डिक्टेट द ऑर्डर, इवन स्टेनो जो रहेगी उसको भी टाइप करने को समय चाहिए। तो आज जैसे 5 बजे मेरे हिसाब से 5 सवा 5 बजे तक आर्ग्यूमेंट चला, तो कोई 10-15 मिनट में ऑर्डर टाइप नहीं हो सकता था, इसलिए कोर्ट ने उसको रिजर्व रखा है क्योंकि उन्हें भी समय चाहिए ऑर्डर को डिक्टेट करने के लिए, अनाउंस करने के लिए। बाद में डिक्टेट होने के बाद, टाइप होने के बाद कितनी बार तो ऑर्डर को 2 से 3 बार पढ़ना पड़ता है कि उसमें कोई वर्ड मिस्टेक ना हो। आपको पता नहीं रहेगा तो मैं बताता हूँ, कितनी बार ऐसा भी होता है कि नाम का मिस्टेक हो जाता है, एफआईआर नंबर मिस्टेक हो जाता है, तो ऑर्डर चले जाते हैं तो उन पे बेल नहीं होता क्योंकि एफआईआर नंबर गलत छप गया था ऑर्डर के अंदर। तो दे हैव टू बी वेरी कॉशियस वाइल पासिंग द ऑर्डर्स एज वेल एज व्हेन द प्रिंट आउट्स जो निकाल के पास होके जो बॉक्स में जाता है जेल के अंदर, उसके लिए भी बहुत कॉशियस रहना पड़ता है। तो कोर्ट ने अपना समय मांगा है तो मेरे हिसाब से वो सही है। उनको जो समय लगेगा, जब 4-4 घंटा 5-5 घंटा कोई आर्ग्यू करेगा तो उसको नोट डाउन करके लिखने में भी समय लगता है सर।